बालक में इस तरह से है। पर जब ये देखा सुरुचि ने कि बार बार तुम ध्रुव जी प्रयास करते हैं, तो ध्रुव जी को उसने सुरुचि ने कहा कि देखो बालक, बालो असिबत नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान जसो दुर्लभो अर्थ मनोरथा। देखो उस सुरुचि ने कहा कि अरे बालक, तुम जानते नहीं हो कि तुम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम हो। तुमने जो जन्म लिया है तो दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, और इसलिए क्या है कि तुम्हारा जो मनोरथ है वो कहीं ना कहीं दूर है। पर यदि कहीं तुम ये चाहते हो कि हमें पिता की गोद प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तपसा आराध्य पुरुषा तस् एव अनुग्रहीण में। तुम एक ज्ञान करो कि तपस्या करो, तपस्या करने के बाद फिर क्या करना कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना, और फिर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भगवान से ये वरदान मांगना कि गर्भो साधि आत्मानम यदि क्षत्र पासनम। मुझे राजा की गोद मिल जाए, पिता की गोद मिल जाए। ये तुम्हारी एक इच्छा जो है ये पूरी तभी होगी कि जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। देखो, जो सूरज के जीवन में एक सबसे बड़ा अपराध हुआ, तो यही एक सबसे बड़ा अपराध हुआ है कि पहला तो यह है कि सूरज ने ये विचार ही नहीं किया कि जब कोई भक्ति करेगा, भगवान का भजन करेगा, त्याग करेगा, तपस्या करेगा और भगवान की प्राप्ति करेगा, तो भला सोचो कि वो कभी गर्भ में जाएगा। गर्भवास की तो सर्वत्र निंदा की गई है, पर जब भगवान की प्राप्ति होगा तो वही क्या करेगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करेगा। पर सूरज ये कहती है, एक भक्त का अपमान करने का परिणाम ये हुआ उनके जीवन में कि स्वयं उनको पुत्र शोक और अल्प आयु। देखो, कभी अपने जीवन में सब भक्त से ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इसलिए उनके जीवन में थोड़ा श्रेष्ठता आ गई। कहा कि उन्होंने ध्रुव को भगवत भक्त भजन करने का, त्याग करने का, तपस्या करने की बात कही। पर जब इस तरह से ध्रुव आकर के अपनी माँ से बताया, सुनीति से बताया, तो सुनीति ने समर्थन किया है। सबसे बड़ी वैज्ञानिकता ये है कि उन्होंने ध्रुव में क्या किया है, सुनीति ने इसका समर्थन किया है। और समर्थन किस बात का किया है कि तुम्हारी जो विमाता ने कहा है कि तपस्या करो वो उचित है, तुमको त्याग और तपस्या से ही मिलेगा जो कुछ मिलना होगा। तो ये तो एक भगवत आराधन के लिए उन्होंने समर्थन किया। पर सूरज की जो एक गंदी भावना थी, सूरज की एक गंदी भावना थी कि ये त्याग तपस्या से भगवान का अनुग्रह प्राप्त करें, अनुग्रह प्राप्त करने के बाद मेरे गर्भ से ही जन्म ले। पर इस तरह गंदी मानसिकता लेकर के कोई जीवन यापन करेगा तो जो सूरज का परिणाम हुआ, सूरज का वही परिणाम उनके जीवन में हुआ। पर देखो, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए, हमें महापुरुष मिल जाए। पर यदि हमारा इस तरह से संकल्प हो, हमारे विचार अच्छे हो, तो फिर कहीं ना कहीं गुरु सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा शिष्य मिल जाए जिससे हमारा भी नाम हो जाए और ये भगवत प्राप्ति के लिए उन्मुक्त हो रहा है, आगे प्रयास तो करता है। ध्रुव जी ने निश्चय बनाया
तो नारद जी पीछे में आ गए, बोले बस बस ये जो शिष्य मिला है, इतना सहयोग मिला है कि इसको मंत्र देंगे, शिष्य बना लेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। और नारद जी बीच में आकर के ध्रुव जी से बोले, अरे राजकुमार कहाँ जाते हो तुम? तो महाराज ध्रुव ने कहा कि मैं तो प्रारंभिक पद प्राप्त करने जा रहा हूं। तो महाराज नारद जी ने कहा कि अरे अभी 5 वर्ष के हो, तुम्हारी खेलने खाने की अवस्था है, अभी तुम क्या करोगे? चौथेपन का आनंद न जाए, जब चौथापन आ जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, तब भगवान का भजन कर लेना। अभी खेलो खाओ आनंद करो, पिता की गोद ले लो, पिता का राज ले लो, सब मिल जाएगा। और ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, मैं अब किसी प्रकार से कुछ भी नहीं लेना चाहता। यदि मैं कभी लेना चाहता हूं, मेरी जो इच्छा है तो भगवान से ही मैं लूंगा। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में निश्चय बनाया है, अब वो निश्चय बना करके मैं चला हूं कि मुझे वो पद मिलेगा ही मिलेगा। देखो ध्रुव जी ने अपना दृढ़ संकल्प बनाया। तो जब नारद जी ने सोचा कि ये तो दृढ़ संकल्प ही है राजकुमार, तो उन्होंने कहा कि हाँ ध्रुव ठीक है, तुम्हें भगवान मिलेंगे। जनन्याभियता पंथा सावैनि से सस्यते। अरे राजकुमार, जिस मार्ग के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्रशस्त किया है, और वही मार्ग सबसे सुंदर उत्तम मार्ग है, और उसी मार्ग का अनुसरण करो। उसी मार्ग से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। बोला गुरुदेव मैं मंत्र नहीं लिए। तो बोले कि हम मंत्र दिए देते हैं। और उन्होंने सुंदर एक भगवान का दिव्य मंत्र दे दिया। अब मंत्र दे करके ध्रुव जी को कहा कि जिसमें तुमको क्या करना है कि मधुवन में जा करके और भगवान के सुंदर समीप में बैठ करके वही भगवान का भजन करना। देखो ध्रुव जी ने क्या किया कि ध्रुव जी को बहुत समय नहीं लगा, 6 महीने लगे। और 6 महीने में देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, कहा महाराज नैवम विदाम भगवान प्राण रोधो उपस्थिता। हम लोग ये नहीं जानते कि कौन है ये व्यक्ति, ना विदाम नहीं जानते, पर कहीं न कहीं इसकी त्याग तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि महाराज हम लोग देवता है उससे प्रभावित हैं। तो आप एक काम करिए कि ऐसे महापुरुष को दर्शन दे आइए। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ठीक नहीं बोलते हो। वो जो है राजकुमार ध्रुव तपस्या करते हैं, तो ऐसे महापुरुष को हम दर्शन देने नहीं जाते, बल्कि ऐसे महापुरुष को मधुर बनम भक्त दिदीक्षया कहा। दिदीक्षया का मतलब होता है कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं उनके देखने की मेरी इच्छा गता माने गए भगवान। पर जब वहां गए वो वन में जहां तपस्या करते थे, महाराज ध्रुव जी तपस्या करते थे, तो जब भगवान गए तो वो संपूर्ण जितना वन था वो संपूर्ण वन प्रदेश में ओम नमो भगवते वासुदेव की ही आवाज आती। देखो इनके त्याग तपस्या का ध्रुव जी के ये प्रभाव था कि चाहे वो जो भी पत्ता से पेड़ से सिर्फ भगवान का नाम ही उच्चारण होता था। और इस तरह से जब भगवान जाकर देखा तो भगवान सोचने लगे कि अरे ध्रुव जी कहाँ है, तो सब जगह भगवान का नाम आता है। ओम नमो भगवते वासुदेव सब जगह भगवान का नाम आ रहा है। पर जब इस तरह से उन्होंने ध्रुव जी को देखा कि एक गुफा में है, और जैसे गुफा में देखा ध्रुव जी के पास भगवान गए। देखो जब छोटा बालक कोई मिलता है तो प्रायः मनुष्य क्या करते हैं कि उसको खिलाते हैं। जब हम लोग खिलाते हैं तो उसके कपोल में स्पर्श करते हैं, उसके गालों में स्पर्श करते हैं। तो ये 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, तो ध्रुव जी को क्या किया कि भगवान ने यहाँ कपोल में स्पर्श किया। स्पर्श बालम
कृपया कपोलम, स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श किया तो नेत्र खोला, ध्रुव जी जैसे नेत्र खोला तो देखा भगवान उनके सामने विराजमान थे। पर स्तुति तो करना चाहते थे ध्रुव जी, पर उनके पास वो 5 वर्ष के जो थे। तो भगवान ने क्या किया, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्मुना, अपने हाथ से उनके शंख जैसे स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श किया तो ध्रुव जी की वाणी में आ गई सरस्वती आ गई। और जब सरस्वती आ गई तो ध्रुव जी ने क्या किया कि भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। अब स्तुति करने के बाद ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं पारमेष्टिक पद नहीं चाहता। देखो क्या कहा है, पारमेष्टिक पद में नहीं चाहता। देखो ध्रुव जी ने जो ये भक्ति किया था, ये भगवान की प्राप्ति किया था, तो ये किया था कि ये सकाम भक्ति किया, पर अब वो निष्काम होना चाहता। निष्काम इसलिए होना चाहते कि अब हम क्या चाहते हैं कि हम भगवान से सिर्फ भक्ति चाहते हैं। अब वो भी भक्ति अहेत की प्रतिहता आत्मा सुसंप्रसीदति। भगवान से भक्ति क्या चाहते हैं कि वो जो अहेतुकी हो। अहेतुकी का मतलब होता है कि कारण और कार्य जिसमें दोनों न हो, न कारण हो और न कार्य हो, दोनों न हो। अव्याहत का मतलब ये है कि भक्ति अजस्र माने हमेशा चले, वो टूटे ना। देखो ये बहुत बड़ा विज्ञान है इसका कि अजस्र माने चिंतन हो, टूटे ना कि उसके लिंक टूट जाए। और भगवान से क्या प्रार्थना करते ध्रुव जी की, बस हमको यही चाहिए महाराज। वो तो पहले हमने पारमेष्टिक पद की बात करी थी, पर भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव तुमने जो मेरी भक्ति किया है तो सकाम किया है। और सकाम का मतलब यह है कि मैं मान लिया कि तुम मेरे भगत हो। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परुपास्ते, गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त जो 4 प्रकार के उसमें सकाम भी है, वो भी भक्ति थी। ऊक न ऊक तारे लोग इनके प्रकार किसी तरह से भी हमारे जीवन में भक्ति बनती तो ठीक है। पर अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने कहा कि हम निष्काम चाहते, किसी प्रकार से आपसे जो हेतु नहीं चाहते, कारण नहीं चाहते। अब हमें भक्ति दे दीजिए। और भक्ति तभी मिलेगी जब हम सकाम न बनेंगे। पर यदि कहीं हम कोई भगवान की आराधना सकाम भावना से करेंगे तो भगवान वो तो दे देते हैं, पर अपने को कहीं न कहीं छिपा देते हैं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा कि तुम सकाम भक्ति किए हो ध्रुव, तो एक काम करो, तुमको मैं पारमेष्टिक पद दे दिया, अब तुम राज्य भी ले लो, राजतंत्र का भी संचालन कर लो। पर कहने लगे कि नहीं। देखो इस प्रसंग को समझाने के लिए विभीषण का उदाहरण आप लोगों को मैं देता हूं। विभीषण ने भी क्या किया था कि जब भगवान की शरण में विभीषण जी आए तो विभीषण जी के माने एक भावना जागृत हुई कि जिस प्रकार से भगवान ने बाली का वध किया है और किष्किंधा का राज्य जो है सुग्रीव को दे दिया, तो भगवान क्या करेंगे कि विभीषण रावण का वध करेंगे और लंका का राज मुझको दे देंगे। पर भगवान ये जान गए। पर जब भगवान के पास विभीषण जी गए तो विभीषण जी ने कहा कि महाराज, भगवान ने कहा कि कालंके सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा। अरे लंकेश्वर बताओ। तो अब विभीषण समझ गए कि भगवान मेरे हृदय में जो एक गंदी भावना थी उस गंदी भावना को जान गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब मैं जो है वो लंका का राज नहीं लेना चाहता,
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं लेना चाहते, पर तुम्हारे पहले जो दिमाग में ऐसी बात थी, और कछु प्रथम वासनार